नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के लिए अपना चौथा बजट पेश किया। पिछले 2 साल से कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन से जूझ रहे प्रदेश के हर वर्ग को मुख्यमंत्री से उम्मीद थी और इन सबके बीच मुख्यमंत्री ने राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की बड़ी घोषणा की। इसके अलावा विधायक निधि की राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ कर दी गई, तो राजीव गांधी कृषि भूमिहीन न्याय योजना की राशि भी 6,000 से बढ़ाकर 7,000 रुपए हो जाएगी। तो छात्रों को भी बजट में बड़ी राहत दी गई, जिसमें पीएससी और व्यापम के सालाना राज्य की परीक्षाओं में स्थानीय छात्रों को फीस नहीं देनी होगी। वहीं आम लोगों को भी राहत देते हुए किसी भी नए टैक्स को नहीं लाया गया। तो पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू, ये 5 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस पुरानी पेंशन योजना के लागू हो जाने के बाद कर्मचारी बेहद उत्साहित, खुश नजर आए। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में 6,000 वार्षिक सहायता राशि दी जा रही है। इस वर्ष 3,54,513 भूमिहीन कृषि मजदूरों को 71 करोड़ 8 लाख की प्रथम किस्त का भुगतान किया जा चुका है। आगामी वर्ष से 6,000 वार्षिक सहायता की राशि को बढ़ाकर 7,000 करने की घोषणा करता हूं। शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पुरानी मांग पर विचार करते हुए एनपीएस योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा करता हूं। प्रदेश में 6 नवीन तहसीलें देवकर एवं भिमौरी जिला बेमेतरा, जरहागांव जिला मुंगेली, दीपका एवं भैंसमा जिला कोरबा, कोटाडोल जिला कोरिया स्थापित की जाएगी। अंग्रेजी माध्यम से संचालित 171 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों में 1,35,000 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। इस नई पहल के प्रति अभिभावक एवं विद्यार्थियों की अभिरुचि को देखते हुए इस वर्ष से हिंदी माध्यम के भी 32 स्वामी आत्मानंद विद्यालय आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल एवं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाली परीक्षाओं में राज्य के स्थानीय प्रतिभागियों का परीक्षा शुल्क माफ करने की घोषणा करता हूं। शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में भी आगामी वर्ष से वृद्धि की घोषणा करता हूं। जनता के मांग के अनुरूप स्थानीय विकास के कार्यों की त्वरित स्वीकृति दिए जाने के उद्देश्य से विधायक निधि की राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ करने की घोषणा करता हूं। तो कर्मचारी बहुत पेंशन नीति के बहाल हो जाने से क्या उनका कहना है, सुनवाते हैं आपको। आज भूपेश बघेल जी ने जो एनपीएस के जगह हमें ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन बहाली का सौगात दी है, उसके लिए हम उनका आजीवन आभारी रहेंगे, हमारा परिवार आभारी रहेगा। सरकार ने पीएससी एवं व्यापम में होने वाली जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें जो परीक्षा शुल्क है वो फ्री कर दिया है, तो निश्चित तौर पे इसका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की माटी में पुराने पेंशन के मामले में भूपेश बघेल जी का नाम जब तक धरती पृथ्वी रहेगा तब तक रहेगा। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार का बजट युवाओं के लिए है, महिलाओं के लिए है, किसान न्याय मजदूर योजना के लिए है और सबसे बड़ी घोषणा छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए है कि पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी गई। तो आपने ये देखा किस तरीके से कर्मचारी खुश हैं। कुछ और तस्वीरों से आपको रूबरू करवाते हैं। दरअसल आज बजट पेश किया गया छत्तीसगढ़ का और कर्मचारियों में उत्साह नजर आया है। ये देखिए, छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना के लागू हो जाने के बाद ये 5 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दुर्ग, रायपुर, सूरजपुर, जगदलपुर, गरियाबंद, ये 5 तस्वीरें हैं। बहुत ज्यादा उत्साहित, बहुत ज्यादा खुश यहाँ पर कर्मचारी नजर आए। तो पुरानी पेंशन योजना के बहाल हो जाने से ये खुशी। इसके अलावा 32 नए स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल खुलेंगे। ग्राम पंचायत की सहमति से खदान संचालन होगा। इसके अलावा पीएससी व्यापम समेत राज्य की परीक्षाओं की फीस में छूट भी दी गई है। विधायक निधि की राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ कर दी गई है। तो ये सब कुछ प्रावधान किया गया। इसके अलावा जिला पंचायत विकास निधि योजना में 22 करोड़ का प्रावधान किया गया। 6 नई तहसीलें बनाई जाएंगी छत्तीसगढ़ में।
जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय बढ़ाया गया। तो हमारे साथ कवासी लखमा जुड़ने वाले हैं, उद्योग मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। बहुत बहुत स्वागत है कवासी जी आपका। और बाबूलाल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। बाबूलाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले कवासी जी आपसे मैं ये समझना चाहूंगा, कर्मचारी बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे? आज छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी वित्त मंत्री के रूप में जो बजट पेश किया है, इन छत्तीसगढ़ बनने के बाद ये सबसे संतुलित बजट है। और हमारे छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री पूरा हिंदुस्तान में नंबर 1 है और बजट पेश करने में भी नंबर 1 हिंदुस्तान का मुख्यमंत्री बन चुका है। इसका कारण है आम आदमी, नौजवान से लेके पेंशनधारी से लेके किसान, मजदूर और अधिकारी, कर्मचारी, तमाम लोगों को ध्यान में रखते हुए जो पेंशन योजना लागू किया है, उनके लिए कर्मचारी बहुत खुश है। और साथ में हमारा पढ़ने वाले बच्चे जो बेपा मोपा का जो छूट दिया हुआ है, युवा वर्ग भी खुश है। हमारा जो भूमिहीन किसान जो 6,000 का 7,000 किया, उन लोग भी खुश है। हमारे बस्तर में चिराग गुंडिया गांव में पूजा पाठ करते हैं जी, देवगुड़ी में पूजा करते हैं। बस्तर के लोग ज्यादा पूजा पाठ में रहते हैं। उन लोगों को भी राजीव गांधी किसान योजना के माध्यम से उनको चिराग गुंडिया आदिवासी लोगों को मिलेगा जी। और हमारे मेरा विधानसभा में जयगोरगोंडा जैसा जगह पिछले 15 साल में बीजेपी का सरकार, रमन सिंह का सरकार वहाँ का स्कूल बंद किया था, वहाँ का सोसाइटी बंद किया था, वहाँ के आश्रम हॉस्टल बंद किया था। भूपेश बघेल सरकार आने के बाद स्कूल भी खुला गया है, हॉस्टल भी खुला गया है, बिजली भी चल रहा है और वहाँ पर विकास भी चल रहा है। वहाँ 30 बेड का हॉस्पिटल जयगोरगोंडा में जो सौगात दिया है आदिवासी को, कितना प्रति एक कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जब भी नेहरू गांधी के परिवार से, महात्मा गांधी के रास्ता से चलने वाला पार्टी, ये सिद्ध हो चुका है। भूपेश बघेल ने जो जनता के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए वायदा किया था, हम लोग पूरा करने का काम ये बजट में दिया है। इसलिए मैं बस्तर के और छत्तीसगढ़ के जनता से तरफ से और मेरा विधानसभा कोंटा सुकमा जिला से के जनता तरफ से भूपेश बघेल को मैं बधाई देता हूं। जी बिल्कुल। आता हूं मैं आपके पास सर। बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल जी, क्या खास बातें आपने इस बजट में देखी? देखिए, सबसे पहली खास बात तो यह है कि आज मध्य प्रदेश का भी बजट आया है 2 लाख समथिंग करोड़ का। हाँ। और हमारा छोटा सा छत्तीसगढ़, उसमें 1,04,000 करोड़ रुपए का बजट इन्होंने दिया है अनुमानित। निश्चित रूप से जिन बातों को शामिल किया है इस बजट में, वो इतने महत्वपूर्ण है कि जिससे हर वर्ग की स्थितियां जो है वो स्पष्ट हुई है। देखिए, इन्होंने जो एक काम किया सबसे बड़ा, वो है पेंशन योजना। पेंशन योजना का लाभ जो है वो जिन लोगों को मिल रहा है, वो आज ढोल बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, खुशी के आंसू बहा रहे हैं। हम आपके टीवी चैनल्स में देख रहे हैं। और कुछ हमारे मित्र भी हैं शिक्षा केंद्र में और कर्मचारियों में, उनसे हम पूछे, फोन करके पूछे, तो उन्होंने भी जो खुशी जाहिर की है, इससे लगता है। और एक डिबेट में भी मैं बैठा था, उसमें भी शिक्षक संघ, ये कर्मचारी संघ का जो अध्यक्ष थे, उन्होंने भी, जो दुबे जी ने, उन्होंने भी इसमें बहुत खुशी जाहिर की है। तो हम तो जो लोग, कर्मचारी लोग जो खुश हैं, उस बात को समझ रहे हैं। इस योजना में बहुत महत्वपूर्ण योजना थी और लंबे समय से मांगी जा रही थी। हाँ। तो कुछ भाजपा के नेताओं ने भी इसकी प्रशंसा की है कि ये
भले ही दबाव में इस सरकार को कर्ज लेकर के भी ये पूरा करने की सोच बनानी पड़ी, दबाव ऐसा बनाया कर्मचारियों ने, ये बात कह के जो है, लेकिन उन्होंने इस योजना को अच्छा बताया। ये एक महत्वपूर्ण चीज है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इसमें जितने प्रावधान किए गए हैं सब वर्ग को खुश करने का प्रयास किया गया है। इसी कारण जो है आज विधानसभा में, मुझे इतने साल यहाँ पर रिपोर्टिंग करते हो गई, विधानसभा में मैंने पहली बार देखा है एक भी विपक्षी दल के नेता ने रोक टोक नहीं की, कहीं भी आलोचना नहीं की। नहीं तो रोक टोक यहाँ क्या स्वभाव में है। जब भी बजट प्रस्तुत होता है, मुख्यमंत्री को बीच बीच में रोका टोका जाता है, चाहे डॉक्टर रमन सिंह के समय का बात हो, चाहे अभी की बात हो। लेकिन इस बार पहली बार किसी ने भी रोक टोक नहीं की और सभी लोग, ऐसा लग रहा था कि सब लोग संतुष्ट दिख रहे थे। मानदेय बढ़ाने की बात हो पंचायतों की, चाहे विधायकों की राशि, अनुदान राशि बढ़ाने की मांग हो, वो सारी चीजें उन्होंने पूरी की और छोटी मोटी नहीं, डबल कर दिया। तो खुशी तो सबके मन में है, लेकिन विपक्ष के जो नाते होते हैं, रिश्ते होते हैं, वो विपक्ष को तो आलोचना करनी ही पड़ेगी। तो कोई न कोई रास्ता निकाल के आलोचना कर रहे हैं। पेंशन योजना में जो है 30 साल के ऊपर वाले जो है उनको लगभग जो तनख्वाह उनकी रहेगी रिटायर होते समय में, उतनी तनख्वाह की उनको जो पेंशन मिलेगी, और जो 30 साल से कम वाले हैं उनको जो है लगभग आधी मिलेगी। वो उनके जीवन भर के, और उनकी अगर मृत्यु होती है तो उनकी पत्नी के जीवन भर के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बनेगा। बल्कि वो अपने खर्च तो करेंगे, बच्चों को भी सहयोग करेंगे। एक महत्वपूर्ण निर्णय है। भले इसके लिए सरकार कर्ज लेगी तो कोई बात नहीं, लेकिन जनता के भला के लिए ही सरकार होती है। और सरकार अगर कर्ज लेकर के भी जनता का भला करना चाहती है, इसमें कोई बात नहीं, कोई सरकार भाग नहीं रही है। कर्ज होगा तो पटाया भी जाएगा और उसका ब्याज भी चुकाया जाएगा। बिल्कुल, कर्ज होगा तो पटाया भी जाएगा और ब्याज भी जुटाया जाएगा। कवासी जी, एक चीज़ मैं और समझना चाहूँगा यहाँ पर कि पंचायतों को और ज़्यादा मजबूत करने की कवायद इसमें की गई। इसके अलावा जो योजनाएं थी उन योजनाओं में और ज़्यादा सकारात्मक दिखाई दिया इसमें। किस तरीके से बजट में ये सारे प्रावधान किए गए? आज हमारा मुख्यमंत्री पहला काम किया है। गोबर से बना वाला सूटकेस। हम लोग गोबर को इतना मानते हैं कि आदिवासी लोग हो, चाहे कोई भी, चाहे पंडित हो, घर में पूजा होता है तो गोबर से लिपते हैं। हम लोग पूजा पाठ में उपयोग करने वाला चीज को विधानसभा के अंदर गोबर का सूटकेस ला के जो पिटारा खोला है, वो भी हिंदुस्तान में पहला सूटकेस होगा। उसके साथ साथ हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गांव स्वराज का बात किया था जी, लेकिन 15 साल में मैं भी वार्ड मेंबर से सरपंच बना था। पंचायती राज कानून हमारे देश का नेता चोरगी राजीव गांधी ने, पीवी नरसिंह राव ने जी लोकसभा में राजीव गांधी लाया था, राज्यसभा में पीवी नरसिंह राव पास किया है। उस कानून को तत्कालीन मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह लागू किया था। आज पहला बार वो पूरा जीवित हुआ है। पिछले समय 15 साल में पंचायती राज कहाँ है, क्या है, कोई पूछने वाला नहीं था। अंतिम व्यक्ति अगर वार्ड मेंबर बनता है उनको कुछ नहीं मिलता है, कोई पूछने वाला नहीं होता है। जब पंचायती राज लागू हुआ मध्य प्रदेश में, सबसे 200 रुपया मिलता था, उनको 500 रुपया एक वार्ड पंच को देने से वो बहुत खुश होगा। उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, कभी निधि नहीं था। जिला पंचायत अध्यक्ष को 15 लाख रुपया और जनपद अध्यक्ष को 5 लाख रुपया, उपाध्यक्ष को 3 लाख रुपया और जनपद सदस्य को 2 लाख रुपया। एक निधि विधायक निधि के अनुरूप उनको भी अपना क्षेत्र में विकास करने के लिए उन लोग मतदाता जो किया है, चाहे पीने का पानी हो, गली रोड हो, रंगमंच हो, उसको मांग करते थे। उनको पास कुछ नहीं था, चुनाव जीतने के बाद कुछ होता ही नहीं था, इसलिए सरकार के जिला पंचायत के बोरसा में रहते थे। उन अंतिम व्यक्ति को भी, चाहे आदिवासी क्षेत्र में खासकर आदिवासी सरपंच है, आदिवासी जिला पंचायत है, ये आदिवासी वर्ग को बहुत लाभ अच्छा मिला है। और बस्तर से लेकर सरगुजा तक पंचायती राज के जो काम करने वाले लोग हैं, 5 साल में चुनाव जीतते हैं, लड़ते हैं, उसका देखते हुए क्षेत्र का विकास कैसा हो, इसलिए पंचायत को भी, जिला पंचायत को भी निधि दिया है।
उसके साथ साथ जो एमएलए लोग हैं, चाहे किसी भी प्रवर्ग के हो, क्षेत्र में जाते हैं, उन लोग भी रंगमंच मांगते हैं, उन लोग भी कुछ क्षेत्र में मांग होता है। अब बजट में आता है तो एक साल में क्रियान्वयन होता है। ये जो विधायक निधि है, तुरंत कलेक्टर को लेटर लिखने से उस क्षेत्र के लोगों को, खासकर बस्तर जैसे हमारे सरगुजा टाइप के लोगों को, अबुझमाड़ के लोगों को ये फायदा विधायक निधि, विधायक अगर सुना है उनको देने का काम किया। पिछले कोरोना कारण देश का जो प्रधानमंत्री है बड़ा बड़ा बात करता है, वो विधायक निधि लोकसभा मेंबर को, राज्यसभा को बंद किया हुआ है। इस साल खोलने वाला है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ सरकार ने चाहे कोरोना का समय हो चाहे कोरोना के बाद हो, विधायक निधि बंद नहीं करने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है। साथ में कर्मचारी को, चाहे महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, उड़ीसा हो, उधर भी अधिकारी लोग, कर्मचारी लोग का तनख्वाह काटा गया है, लेकिन हिंदुस्तान में पहला भूपेश बघेल का सरकार है। ना कोरोना के समय ना अधिकारी लोग को हटाया, ना किसी को तनख्वाह काटा, ना विधायक निधि काटा। लोकसभा में दुनिया देख रहा है, लोकसभा मेंबर लोग मुंह बंद करके बैठे। भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा मेंबर है, उसके बाद भी ताला लगा हुआ है, वह कुछ बढ़ नहीं रहा है, और जो मिलता था उसको भी बंद कर दिया कोरोना नाम से नरेंद्र मोदी जी, देश का प्रधानमंत्री। लेकिन भूपेश बघेल का देखो, चाहे आम आदमी हो, किसान हो, मजदूर हो, चाहे पेंशन पाने वाला हो, लास्ट में कोई भी आदमी बोलता है, लास्ट में जो सेवा करता है, जो अंतिम चलते समय तो कोई भी आदमी नौकरी करेगा, पैसा कमाएगा, जिएगा, लेकिन लास्ट वक्त में ना बेटा पूछने वाला है, बहू पूछने वाला है। अगर पेंशन पाएगा तो सब पूछेंगे, सब सुरक्षित होंगे। इसलिए पहले से सुरक्षित करने वाला, जो अंतिम समय जो बुजुर्ग होते हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं रहता है, कोई धर्मशाला में भेज देते हैं। इसके कारण इस माध्यम से अगर हम लोग उसको दिया, पेंशन निधि जो लागू किया है भूपेश बघेल को, ऊपर से भी उनको ताकत मिलेगा, उनके आशीर्वाद मिलेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। आने वाला चुनाव में जो 2023 में छत्तीसगढ़ में चुनाव होगा, उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। अभी 70 सीट है, उस समय 80 सीट जीतेंगे यार। 25 साल राज भूपेश बघेल राज करेंगे छत्तीसगढ़ में। दिल में छुआ हुआ है, दिल को छूता है, आम आदमी का काम करता है, उसको जनता ने आशीर्वाद देता है। इसलिए किसी धर्म को नहीं, किसी जात को नहीं, किसी समाज को नहीं, हर एक वर्ग को छूने वाला बजट हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ सरकार ने, भूपेश बघेल ने किया है। मैं पुनः धन्यवाद। ठीक है, मैं आता हूं। रविंद्र ब्रह्मे हमारे साथ जुड़े हैं, अर्थशास्त्री हैं। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि आज के बजट में सबसे खास बातें आपने क्या देखी? थैंक यू। देखिए, आज का जो बजट था, इसकी बहुत सारी जो योजनाओं की तो चर्चा बहुत हो गई है, क्या क्या नई योजनाएं आई थी, पर एक अर्थशास्त्री के नज़रिए से जो 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं इसमें देखता हूँ। एक तो ये है कि आज मैं जब देख रहा था, जब मुख्यमंत्री बजट प्रस्तुत करने के लिए विधानसभा जा रहे थे, और उनके हाथ में वो जो बैग था, जो ब्रीफकेस था, जो कि गोबर से बना हुआ था, तो ऐसा लग रहा था कि वो प्रतीक रूप में बता रहे हैं कि जो है पूरी जो छत्तीसगढ़ सरकार की जो पूरा जो उनकी जो मॉडल है, और वो जो उनका जो सपना है कि हम जो है जो विकास है वो ग्रामीण क्षेत्रों से होकर जाना चाहिए, और जो छत्तीसगढ़ जिस मॉडल की वो बात कर रहे थे, लग रहा था वो उस सारा का एक वो प्रतिबिंब था, वो एक उसको पूरा प्रतिनिधित्व कर रहा था उसका वो बैग। और आपने भी देखा होगा वो बैग बहुत सुंदर था। मैं बैग पे बहुत चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि वो एक ऐसी बात है जो कि पूरी जो 3 सालों में जो सरकार कर रही है, और ये चौथा बजट इनका था, 2019 में पहला बजट आया था, तो जिस तरीके से जो है गांव का विकास करना चाहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, कृषि और कृषि से संबद्ध क्षेत्रों का विकास करना चाहते हैं, और इसमें भी लगभग 20,400 करोड़ के लगभग सबसे बड़ा बजट यदि आप कृषि और जो है ग्रामीण विकास को देखेंगे तो उसके लिए आवंटन किया गया है।
तो ये तो बता रहा है कि जो है पूरी जो सरकार की क्या विकास की क्या रणनीति है, किस प्रकार से सरकार यहाँ का विकास करना चाहती है, उसको परिलक्षित कर रहा था। अब दो बातें मैं विशेष रूप से इस बजट के बारे में बताऊंगा। एक तो ये है कि जो सबसे पहले बात उन्होंने की अपने बजट भाषण के पहले कि ये जो हमारे राज्य की जो स्थिति है, जो राज्य की जो आय है, राज्य की जो जीडीपी है, वो एक अच्छी खबर जो है कल इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से आई, जो जिसको कि मुख्यमंत्री बोल रहे थे, और लगभग 11.5% की ग्रोथ रेट है। और ये राष्ट्रीय स्तर पे, अखिल भारतीय स्तर पे आप देखेंगे तो 9.2% की ये ग्रोथ रेट है। तो हम कहीं अधिक तेजी से छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी बढ़ रही है, ये अच्छी बात है। और ये आप देखेंगे कि पिछले साल गिरावट भी कम आई थी। तो हमने पूरी जो हमारी जो इकोनॉमी जो कोविड के समय जो एक प्रकार से जो हमें नुकसान हुआ था, उसकी ना केवल हमने पूरी भरपाई कर ली है, बल्कि ये इकोनॉमी हमारी अखिल भारतीय स्तर से अधिक तेजी से बढ़ रही है। ये एक अच्छी बात है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक देखिए इकोनॉमी बढ़ रही है, अच्छा ये है सरकार ने विकास की एक रणनीति बनाई है। तो सरकार की जो विकास की रणनीति है, जो छत्तीसगढ़ मॉडल है, और ये जो विकास दर है, मॉडल का जिक्र किया बाबूलाल, इसका मतलब कि ये अभी तो काम कर रहा है, इनका जो मॉडल है काम कर रहा है, ज्यादा मजबूती के साथ आज के बजट में उभर कर आया। रविंद्र जी आता हूं मैं बोलूं? अच्छा हाँ, तो ये तो एक निश्चित रूप से जितनी सारी बातें इसमें कही गई हैं, रविंद्र जी मैं आता हूं, जो नए किसान, मेरा सवाल बाबूलाल जी से था, बाबूलाल जी तक शायद आवाज पहुंची नहीं। अच्छा, शायद आवाज पहुंच नहीं पाई। बाबूलाल जी क्या आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? सर मैं ये समझना चाह रहा हूं, क्या आज के बजट में छत्तीसगढ़ मॉडल जिसका जिक्र पूरे देश में होता है और ज्यादा मजबूती के साथ उभर कर आया? देखिए बिल्कुल उभर कर आया। देखिए छत्तीसगढ़ मॉडल अब राष्ट्रीय सोच में स्थान पाने में सफल हुआ है। हाँ। और ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमने जो सोचा, हम इस सरकार के अंदर एक चीज हम देख रहे हैं शुरू से कि महात्मा गांधी ने जिस गांव की कल्पना की थी, गांव के जिस प्रकार के स्वराज की कल्पना की थी, ग्राम स्वराज की, वो साकार करने के कुछ बिंदुओं पर ये सरकार काम कर रही है। और ये अगले चरण में और भी आगे बढ़ेगी। कि गोधन न्याय योजना, गोठान, नरवा गरवा घुरुआ बारी, इसके बैकग्राउंड में आप जाएंगे, इसका अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि जमीन की हकीकत से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, और जो गांव के लोगों के साथ जुड़ी हुई योजनाएं, किसान से जुड़ी हुई योजनाएं, महिलाओं से जुड़ी हुई योजनाएं, और गरीब लोगों के लिए ये बहुत फायदेमंद है। इनमें सोच बड़ी साफ है कि पैसा जो है, जनता का पैसा है, वो गरीबों के पॉकेट में, गरीबों के किसानों के पॉकेट में जाएगा तो उनका पेट भरेगा। पेट भरने के साथ जो ज्यादा पैसा होगा वो बाजार में आएगा। सोचिए, देख कितनी बड़ी सोच है। अर्थव्यवस्था इसी से संभलती है कि वो बाजार में जाएगा, क्योंकि गरीब आदमी पैसा संकलित करके नहीं रखता है। बाजार में आएगा तो बाजार गुलजार रहेगा, और बाजार गुलजार रहेगा तो उद्योग गुलजार होंगे, और निश्चित रूप से बाजार गुलजार रहेगा तो उद्योग गुलजार रहेंगे। कवासी जी कोरोना काल में छत्तीसगढ़ मॉडल और मजबूती के साथ उभरा। ऑटो क्षेत्र में जो है बूम था, और बाकी जगह बिल्कुल ठप पड़ गया था। तो वो उसमें जो है छत्तीसगढ़ में पूरा दुनिया में आने वाला समय में छत्तीसगढ़ का याद होगा। एक एक वर्ग, एक एक समझदार, तुम्हारा चाहे आज शास्त्री हो, चाहे पत्रकार हो, आम आदमी हो, इसका तारीफ कर रहा है। मतलब हिंदुस्तान में आम आदमी का जेब में, गरीब के जेब में महात्मा गांधी ने सोचा था गांव का राज्य को मजबूत करना है। गांव मजबूत होगा, शहर मजबूत होगा, देश मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा, उसका रास्ता में चलने वाला गांव मजबूत होगा, पहला मुख्यमंत्री होगा, राज्य मजबूत होगा और देश मजबूत होगा। महात्मा गांधी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना बहाल हुई, छात्रों को बहुत कुछ मिला, किसानों को बहुत कुछ मिला। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।